हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो भाई सुनीता का है और बहुत ही ज़्यादा भावुक कर देने वाला वीडियो है। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के करिएगा, क्योंकि ऐसी ही एक सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हाँ, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है? इन नेगेटिव कमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो किसी को भी अगर बहुत ज़्यादा आप गलत बोल रहे हो तो ये सोच लो कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है, क्योंकि हर एक इंसान इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है और ना ही चीज़ों को संभाल सकता है। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि अब वो इंसान दुनिया में नहीं है। तो मुझे लगता है आप लोगों को भी समझना चाहिए कि ना ही आपका हमसे कोई लेना देना है, ना हमारा आपसे कोई लेना देना है। आप वीडियो देखने आते हो, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, चले जाएं। लेकिन किसी को भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं किसी के भी वीडियो की बात कर रही हूँ। आप कहीं पर भी जा कर के इतना गलत मत बोलिए उस इंसान के लिए कि वो डिप्रेशन में चला जाए। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें कई बार सोशल मीडिया पर देखने को मिली हैं कि कमेंट्स की वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो अब चलेंगे हम वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो जो है आज सुनीता का है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। क्यों रो रही है? तो भाई हुआ ये कि ये गई थी राखी बांधने, भाई ने अवॉइड किया, जैसा कि हम सब ने देखा। और उनके रिश्ते के ऊपर उंगली हम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो देख करके ही मैं वीडियो बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अपने मन से मैं कुछ भी, एक पॉइंट भी मेरा इधर से उधर नहीं होता है। जो मैं देखती हूँ वही बोलती हूँ। तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा, भाई इन्होंने राखी बांधी, उसके बाद जब चलने लगी वहाँ से तो सबके आशीर्वाद लिया, भैया का, भाभी का, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं था। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद सीधे ऊपर घर की ओर चल देते हैं। दोनों लोग गए और वहाँ भी उनकी मम्मी खाना लगा रही थी। भाई नॉनवेज बना था, तो सुनीता नॉनवेज नहीं खाती है, तो उनकी मम्मी ने कहा कि भाई सुनीता के लिए भुजिया लेकर आओ, लेकिन उसने खाना खाने से मना कर दिया। उसने खाना नहीं खाया। और उसके बाद जमाई बाबू और विजय भैया वहीं पर बैठकर खा रहे थे। लेकिन आप लोग खुद सोचो, एक ही जगह पर दोनों लोग बैठे हुए हैं, बीच में बच्चे बैठे हैं दोनों उनके, और एक तरफ विजय भैया, एक तरफ जमाई बाबू, लेकिन 1% भी एक दूसरे की तरफ कोई देख तक नहीं रहा है। भाई बोलना तो दूर की बात है, कोई देख तक नहीं रहा है। सुनीता वीडियो बना रही थी, खाना वाना होता है और फिर चलने का नंबर आता है, भाई अब तो घर भी जाना है। सुनीता बाहर निकलती है, अपनी माँ के साथ कुछ बातें कर रही थी और वहाँ पर ये फूट फूट कर रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और यहाँ पर इन्होंने दरवाजे के पास खड़े होकर के कुछ ऐसी बातें की जो कि भावुक कर देती हैं। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे लड़की होकर के नहीं पैदा होना चाहिए था। मैंने ऐसा क्या किया कि मैं लड़की बनकर आई और मुझे अब ये घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। और मन में बहुत सी बातें थी, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे थे विजय भैया ने अवॉइड किया, तो मन में कुछ ना कुछ तो होगा। इसी वजह से सुनीता इस बार बहुत रो रही थी। पिछली बार तो हंसते हंसते गई थी, जैसा कि हमने वीडियो में भी बोला था, भाई ऐसे कौन जाता है एकदम हंसते हंसते। लेकिन इस बार सुनीता रोते हुए अपने ससुराल गई है। विजय भैया उस जगह पर नहीं थे, ना ही भाभी थी। भाभी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने घर पे ही थी नीचे। विजय भैया इन्हें विदा करने के लिए आए थे। उसके बाद आते हैं सभी लोग, फिर से आशीर्वाद लिया जाता है और विजय भैया इन्हें कुछ दूर तक छोड़ने जाते हैं और फिर ये लोग चले जाते हैं बाइक से। अब यहाँ पर बात यह आती है कि यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप लड़ाई क्यों लगवा रही हैं। तो भाई रियलिटी सामने आ गई है। विजय भैया के एक दोस्त हैं जो कि बहुत करीबी हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा। जब विजय भैया राखी खरीदने गए थे चांदनी को लेकर के, तो एक शॉप पर गए थे। उस शॉपकीपर का नाम मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, वो इनके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, कई बार साथ में देखा गया है। उनके चैनल पर ये चीज़ें आई हैं। जब विजय भैया ने वो रोने वाला वीडियो डाला था, जब वो रो रहे थे, रिया जी के साथ बैठ करके अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन नाम किसी का नहीं बताया था। जनता कंफ्यूज थी कि बुआ जी हों या आस पड़ोस के लोग हों या फिर कोई रिश्तेदार हो या फिर सुनीता हो, भाई कंफ्यूज थी। अब जैसे कि कंफ्यूज से याद आया, एक वीडियो आज मतलब मेरे वीडियो में कमेंट आया है, उन्होंने कहा वंदना जी आप भी बहुत कंफ्यूज करती हैं।
तो भाई मैं क्या करूं, जब ये लोग भाई बहन जो हैं ये लोग खुद कंफ्यूज करते हैं तो भाई मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी ये कुछ, लेकिन चीज़ें अब क्लियर हो रही हैं। जैसा कि उस वीडियो में उन्होंने बताया कि विजय भैया जब ये रोने वाला वीडियो डाले थे तब इन्होंने पूछा कि भैया क्या हो गया है, आप क्यों परेशान हैं। तो विजय भैया ने अभी तक किसी को कोई बात नहीं बताई थी, लेकिन वो इनके क्लोज फ्रेंड हैं तो उनसे उन्होंने दिल की बात शेयर की। उन्होंने बताया कि सुनीता ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। जब सुनीता लास्ट टाइम आई थी घर तो उसने अपने भाई से बातों ही बातों में गुस्से में ये चीज़ बोली थी कि आपने किया ही क्या है मेरे लिए। एक भाई के लिए ये छोटी बात नहीं है जिसने कि 15 से 20 लाख रुपया खर्च कर दिया शादी में। उसके बाद बहन बोलती है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। चलो बहन ने बोला, लेकिन साथ में उनके जमाई बाबू ने भी बोला कि सही बात है आपने किया क्या है, और बहुत सी बातें बोली जो कि उन्होंने नहीं बोली। लेकिन इतना ही नहीं बोला होगा, बहुत कुछ बोला होगा जो बात विजय भैया को चुभ गई। और चुभनी भी चाहिए कि भाई आपका हमसे इतना अधिकार नहीं है बोलने का, आप अपने ससुर जी से बोलिए। लेकिन ससुर जी से कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि वो तो कमा नहीं रहे हैं। कमा तो विजय भैया रहे हैं, शादी तो विजय भैया ने की है, तो विजय भैया से ही शिकायत होगी। लेकिन सुनीता से ये उम्मीद नहीं थी कि सुनीता ऐसा कुछ करेगी, और मुझे लगता है सुनीता बोल भी नहीं सकती है ये सारी चीज़ें, उससे बुलवाया जा रहा है। उनके ससुराल वाले जो इनके पति देव बहुत सीधे और धर्मात्मा बन रहे हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही आप लोगों से बताया था कि जो इंसान इतना ज़्यादा सीधा दिख रहा है तो उसके पीछे का सच काला ही होगा, ये मैंने बोला था। और यही चीज़ें निकल करके अब आ रही हैं कि ये जितने सीधे दिखते हैं उतने सीधे हैं नहीं हैं। पीछे से सुनीता को टॉर्चर किया जाता है और सुनीता वही बात अपने भाई से बोल देती है। तो भाई को बुरी लगी बात, लेकिन हो सकता है सुनीता की बात बुरी ना लगी हो, लेकिन जमाई बाबू की बात तो बुरी लगेगी। लेकिन सुनीता ने जमाई बाबू के सामने अगर ये बात कही है तो भाई भाई को भी बुरा लगना जायज़ है। तो उन्होंने यही बताया, जो उनके फ्रेंड हैं, कि भाई अभी कुछ टाइम तो लगेगा सारी चीज़ें ठीक होने में, क्योंकि अभी आना जाना भी बंद हो गया है। जैसे कि पहले जाया करते थे उन्हें लेने के लिए, छोड़ने के लिए, लेकिन अब वो चीज़ें बंद हैं, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, अब धीरे धीरे शुरू होगा। जैसे कि अभी उस दिन फ़ोन पे बात की उन्होंने, जब जमाई बाबू ने फ़ोन मिलाया तो विजय भाई ने बात भी की। तो उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं ठीक हो जाएगा, क्योंकि विजय भाई जिस तरह से दुखी थे, नाराज़ थे, तो इससे यही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हैं। सुनीता भले ही नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाई मतलब तो उन्हीं से निकलेगा। अगर भाई नाराज़ होगा तो उनके घर जाएगा कौन? पापा तो जाएंगे नहीं, और पापा इतना कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो एक तरफ तो लालच और दूसरी तरफ भाई रिश्ते खोने का डर भी है। भले ही पीछे से कोई टॉर्चर कर रहा हो, लेकिन सुनीता तो चाहेगी सब कुछ ठीक ही रहे। तो इस जगह पर हम सुनीता को भी ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन सुनीता तो सब कुछ जानती है ना कि मेरे भाई ने किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुनीता सीधी है। जैसे कि शादी वाले वीडियो में भी हमने देखा था, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और बैक कैमरा बहुत ज़्यादा बोल रही थी। ये चीज़ें बहुत से लोगों ने नोटिस की है। अब एक लड़की है इसलिए लोग कहते हैं कि भाई उसके लिए ज़्यादा मत बोलो, लेकिन वो लड़का है तो उसके लिए हम ज़्यादा क्यों बोलें? जो सही है वो सही ही है। विजय का किया हुआ काम सामने दिख रहा है कि उसने अपनी बहन के ऊपर इतना खर्चा किया, सब कुछ किया, रात दिन एक कर दिया। 15 दिन में पूरी शादी ऑर्गेनाइज करना छोटी बात नहीं थी, खास करके ऐसे बारिश के मौसम में। इतने सारे गेस्ट आए थे, सबको मैनेज करना, बहन को खुशी खुशी विदा करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विजय की ही थी। उनके मम्मी पापा तो सामने कहीं दिखे भी नहीं, तो उसने सब कुछ अच्छे से मैनेज किया। उसके बाद अगर कोई बोल दे कि आपने किया ही क्या है, तो ये छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और मैं पूरी तरह से विजय भाई को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि भाई वो बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर। सुनीता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो उनके साथ बिहेव हुआ है मायके में, एक तरह से सही हुआ है। और विजय भाई ने गलत कुछ भी नहीं किया। जब ये मायके आई हैं, विजय भाई हर कदम पर उस जगह पर खड़े रहे उनके स्वागत के लिए। भले ही बोल नहीं रहे थे, जैसा कि हमने देखा वो बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन खाना खाया साथ में, फिर हाथ धुलाने भी गए, फिर उन्हें बाहर तक छोड़ने भी गए, नाश्ता पानी भी कराया। मतलब कि वो कर सब कुछ रहे हैं। भाई हैं तो जमाई बाबू ही, तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी इंसल्ट करेंगे, लेकिन हाँ वो बोल नहीं रहे थे। ये चीज़ें सामने दिख रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखती हैं, वो यहाँ आकर के कुछ भी बोल देते हैं।
और रही बात, जो लोग ये कमेंट करते हैं, बार बार करते हैं कि भाई आप अपने घर का वीडियो लाइए, उनके घर का वीडियो क्यों ला रही हैं। तो भाई अगर उनके वीडियो यहाँ आते रहेंगे तो हम भी बनाते रहेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन चैनल है और ये कैटेगरी हमें मिली है यूट्यूब से, तो हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल ना पूछें और ना ऐसे कोई कमेंट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव या इतनी ऐसी चीज़ें ना बोलें जिससे कि आपको ही पछतावा हो कि आपने कुछ गलत किया है। तो मैं ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और पूरा देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। और आपकी क्या राय है आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।